तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी सुना है एक टेलीफोन वाली भूतनी के बारे में? जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसी चुड़ैल के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है जो कि फोन पर बातें किया करती थी, बट बाद में जब उसका पता चला तो वो एक चुड़ैल निकली। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो एंड और स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्टोरी है ये दोस्तों देहरादून की। देहरादून शहर एक ऐसा शहर जहां पर आज के समय में दिल्ली और मुंबई जैसी चकाचौंध रहती है। दोस्तों, देहरादून के एक ऐसे इलाके के बारे में जहां की सुनसान रास्ता जाता था और एक ऐसा शहर के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां पर यह वारदात होनी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, हुआ ऐसा था कि जब वो चुड़ैल यानी कि जो एक लड़की थी वो रात को टेलीफोन पर फोन करती थी, यानी कि मोबाइल फोन पर फोन करती थी किसी भी रैंडम लड़के को। अब रैंडम लड़का होता था या उस चुड़ैल की नजरों में वो लड़का होता था, ये आज तक भी पता नहीं चल पाया। बट जब भी वो टारगेट करती थी वो टारगेट करती थी सिर्फ और सिर्फ लड़कों को। अब वो टारगेट क्यों करती थी ओनली लड़कों को, ये आपको आगे स्टोरी में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी वो लड़की फोन करती थी, फोन पर बहुत अजीब और करीब बातें करती थी, बहुत अजीब तरीके से बातें करती थी। कुछ उसकी वियर टॉक होती थी या फिर कुछ उसकी इस तरह की टॉक होती थी कि इंसान यानी कि सामने वाला लड़का उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए परेशान हो जाता था। अब ये पता नहीं चलता था कि ऐसी बातें होती क्या थी जो कोई भी इंसान, कोई भी लड़का उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि उससे मिले बिना रह ही नहीं पाता था। तो जब सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों, तो पहले लड़के से जब वारदात स्टार्ट हुई तो पहले लड़के से वो लड़की मिली, यानी कि वो चुड़ैल मिली। अब लड़का तो यही सोच कर गया था कि वो जो लड़की है वो एक नॉर्मल लड़की है, जो कि फोन पर उसने अननोन कॉलर से कॉल किया, मतलब कि अननोन कॉलर था वो, और नॉर्मल बात हुई, यानी कि रैंडम तरीके से बात हुई एक अनजान शख्स बनकर। बट वो लड़का समझ नहीं पाता था कि जो भी वो लड़की थी कॉल करती थी वो कोई रैंडम लड़की नहीं होती थी, वो चुनिंदा लड़कों को ही कॉल किया करती थी। इसका खुलासा कब हुआ था वो भी आप लोगों को वीडियो में आगे जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब भी कोई लड़का उस लड़की से मिलने जाता था तो वो लड़की या तो उसको सुनसान जगह पर बुलाती थी, बिल्कुल सुनसान जगह कौन सी, जैसे कि सुनसान जंगल होते थे बिल्कुल, या तो उस बिल्कुल सुनसान जंगल में उसको बुलाती थी, या फिर जो नदी वाला एरिया होता था, यानी कि जहाँ पर एक नदी बह रही होती थी, वो लेक साइड पर उसको बुलाती थी। होता क्या था, वहां पर वो लोग मिलते थे और जैसे उसको मौका मिलता था वो मौके का फायदा उठाकर उस लड़के को मार देती थी जो भी उसके साथ मिलना आता था। और मारती भी एक अजीब और तरीके से थी, यानी कि एक अजीब ही तरीका था उसको मारने का। वो पहले तो गला दबा कर मारती थी, गले पे फिंगर्स के निशान आते थे। उसके बाद दोस्तों वो उसकी नाक और कान काटती थी, यानी कि जो लड़के होते थे लड़कों की नाक और कान वो काट देती थी गले दबाकर। और जब उसकी थोड़ी दोस्तों पुलिस को पता चला कि ऐसे ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और गले पे निशान होते हैं फिंगर्स के, यानी कि गले दबाकर जो मारा जाता है गले पे मारने के निशान होते हैं, और उसके अलावा उसके कान कटे हुए मिलते हैं, उसकी नाक कटे हुए मिलते हैं, तो पुलिस वाले भी जो थे वो भी बहुत ज्यादा सहमे सहमे हो जाते थे और उनको भी डर लगने लगता था। और वारदात का जो समय था दोस्तों वो होती थी रात को 11 बजे के बाद। उस एरिया के लड़कों ने 11 बजे के बाद वहां से निकलना बंद कर दिया था, सिर्फ इसी रीजन से। तो जो भी फैमिली होती थी आसपास की, वो फैमिली भी अपने बच्चों को नहीं निकलने देती थी। और जितनी भी रैंडम कॉल्स आती थी, कुछ लड़के ऐसे होते थे कि रैंडम कॉल किसी लड़की का अगर आ भी जाता था, कोई अचानक से किसी थर्ड पार्टी का भी कॉल अगर होता था, तो वो डर जाते थे। वो सीधा पुलिस में कंप्लेन करते थे या फिर अपने घर वालों को बताते थे कि इस तरह की एक लड़की का कॉल आया हुआ है और वो ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था, सिलसिला चलते चलते काफी टाइम हो चुका था, बट वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब ऐसे में सिंपल सी बात है, घर वाले जो होते हैं, फैमिली मेंबर जो होते हैं, वो परेशान रहेंगे क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी थी। उसके बाद दोस्तों काफी दिन तक ये चीजें शुरू हो गई। अब दोस्तों आगे जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक ऐसा सिलसिला बना, वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इंसिडेंट दोस्तों ऐसा हुआ, एक रैंडम लड़के को उस लड़की ने, यानी कि उस भूतनी ने कॉल किया। कॉल करके उसको मिलकर उससे बात की, और बात करने के बाद दोस्तों वो एक रेस्टोरेंट में जाकर उन्होंने डिनर भी किया। अब डिनर करने के बाद जब वो लोग बाहर निकले रेस्टोरेंट से, तो लड़के ने उसको अपने घर पर ले जाने की जिद करी।
घर पर ले जाने की जिद दोस्तों इसलिए करी थी क्योंकि लड़का चाहता था उससे शारीरिक संबंध बनाना, बट किसी कारणवश वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की असल में है क्या। तो दोस्तों जब वो परेशान हो गया, लड़का सोचने लगा कि यार ये चलने को मना कर रही है, मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। किसी तरह से उसने उसको मनाया भूतनी को, और वो उसको अपने घर पर लेकर चला गया। अब घर पर ले जाने के बाद दोस्तों जो दिक्कतें आई, वो अपने घर पर लेकर चला गया। घर पर ले जाने के बाद दोस्तों वहां पर वो लड़की उसके घर पर चली गई। उसके घर वाले वहां पर नहीं थे। उनके बीच पता नहीं शारीरिक संबंध बने थे या नहीं बने थे, वो उन दोनों की एक कॉल थी। बट उसके बाद जो वहां पर उस घर पर परेशानी आनी शुरू हुई, वो बहुत अजीब होने लगी थी। रात को वहां पर दोस्तों लाइटें बंद होने लगी थी, अपने आप लाइट चल रही है, बंद हो रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब वो लड़की पता नहीं उसको क्या हुआ, उस लड़के को उसने नहीं मारा और वहां से नेक्स्ट डे चली गई। बट उसके घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखने लगी जब उसके घर वाले वापस आए। घर वाले वापस आने के बाद में कभी उसको रात को कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगी थी उसके घर वालों को, यानी कि उसके मम्मी पापा, उसके बहन भाई जो भी थे, उन सबको बहुत अजीब तरीके की चीज़ें वहाँ पर दिखनी शुरू हो गई थी। जैसे कि रात को लाइट बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है अपने हिसाब से। और उसके अलावा चेयर है, चेयर कभी आगे पीछे हो रही है, जब कभी चेयर घूम रही है। और तो और दोस्तों रात को वहाँ पर पानी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, यानी कि जैसे कि किचन में किसी ने टैप खुला हुआ छोड़ दिया हो, किसी ने टंकी चलाकर छोड़ दी हो, उस तरह की दोस्तों वहाँ पर आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बट उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि लड़के ने ये वाली बातें अपने घर वालों से डिस्कस करी ही नहीं थी, क्योंकि वो अननोन लड़की समझ कर लाए, तो लड़के को कुछ हुआ भी नहीं था, तो वो लड़का बता भी नहीं पा रहा था। लड़के को तो यही था कि नॉर्मल लड़की थी वो जिसके साथ वो था। बट आगे क्या हुआ, अब जब काफ़ी सारी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, रात को उसको कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगी, बहुत रात को अंधेरे में कुछ अजीब तरह की अजीब आवाज़ आने शुरू हो गई वहाँ पर। तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि मतलब ये चल क्या रहा है। और जाहिर सी बात है वो डरेंगे भी, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी होना एक नॉर्मल तरीके का तो था नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन मतलब कि जब ये इंसिडेंट चल रहा था, तो उसके कुछ दिन के बाद लड़की अपने आप वहाँ पर आ गई, और अपने आप वहाँ पर आ गई, उस लड़के से मिली, उसके घर पर आकर ही, और उसकी फैमिली से मिली और उसको अपने फ्रेंड बताने लगी। अब उस लड़की ने तो ये नॉर्मल लड़की थी, मतलब जैसे वो आई थी वहाँ पर घर पर तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आई थी। लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उसे पता चला। उसने भी डरते डरते अपनी फैमिली से मिला दिया कि ये मेरी एक ऐसी ऐसी फ्रेंड है। उसने कहीं का भी जहाँ का भी बहाना बताया, उसने बता दिया कि ये मेरी एक फ्रेंड है। कोई नहीं, वहाँ तक भी सब ठीक है। घर वाले भी खुश हो गए, वो लड़का भी खुश हो गया कि ठीक है यार, मेरे घर वालों के सामने भी आ गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बैठ के रूम में बातें करने लगे। अब बातें करते करते दोस्तों उसकी जो नजरें पहुंची, जब सामने मिरर आया, मिरर के सामने मतलब जो उसका बेड होगा तो थोड़ा, और मतलब मिरर में सामने वाला बंदा थोड़ा थोड़ा दिख जाए, कोई अगर बेड पर बैठा तो थोड़ा बहुत दिखता था, ज्यादा नहीं दिखता था। पर जैसे ही लड़का पानी वानी लेकर आया या फिर उसके लिए कुछ भी खाने पीने के लिए सामान लेकर आया, तो लड़की को उसने अचानक से शीशे में देखा। बेड पर बैठी हुई है लड़की, लेकिन शीशे में उसकी जैसे ही नजरें पड़ी तो दोस्तों उस लड़की के पैर मुड़े हुए थे। अब सोचो दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को लाइक करते हो या कोई लड़की आपको लाइक करती है और वो घर पर आ जाए, लेकिन घर पर आने के बाद उसको शीशे में उसकी असली हरकत दिख जाए, उसका असली चेहरा दिख जाए कि ये लड़की नहीं है, तो सच में कोई भूतनी है, कोई डायन है, तो क्या सिनेरियो होगा उस टाइम पर दोस्तों। कप कप ही छूट जाएगी इंसान की और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे उसके साथ हुआ। वो लड़का समझ नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये सामने बैठी हुई लड़की दिख रही है और शीशे में देखो तो इसके पैर मुड़े हुए हैं, मतलब ये लड़की तो नहीं है। ये उस टाइम पे उस लड़के को कंफर्म हुआ कि ये लड़की नहीं है। अब जब उसको पता चला कि ये लड़की नहीं है, तो वो खाना डरते डरते उसने जो भी खाने के लिए लेकर आया था, पानी लेकर आया था, कोल्ड ड्रिंक जो भी, तो उसने लड़की को दी, लड़की को खिलाया। अब लड़की को खिलाने के बाद वो डर उस टाइम पर नहीं डरा, क्योंकि लड़की के सामने तो डरता तो पता चल जाता लड़की को। उसने कहा कि मैं भी नीचे से मम्मी पापा के पास होकर आ रहा हूँ, कि उन्होंने कहीं जाने के लिए बोला था मुझसे, तो मैं एक बार पूछ कर आता हूँ कहाँ जाना है। अब वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने पूरी फैमिली को अपनी स्टोरी बताई कि मम्मी ये लड़की नहीं है, इस मुझे ऐसे ऐसे शीशे में दिखा, और ये लड़की नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल या कोई डायन है, इसके पैर मुड़े हुए हैं। अब सारे घर वाले कप कप आने लगे, सारे घर वाले डर गए कि ये क्या हो गया, हमारे घर में कौन आ गई ऐसे। अब वो डरने लगे कि क्या अब आगे क्या करें। तो कोई पंडित वगैरह या कोई जो भी जानता हुआ था उसके मॉम डैड के, तो उन्होंने उसके पास कॉल किया
कि ऐसी ऐसी हमारे साथ चीज़ें हो रही है और ऐसे सामने कोई लड़की है वो जो आई है। और पहले तो ये भी अपने उस फ्रेंड बता रहा था, फिर उसने लड़के ने जो सारी स्टोरी आपको बता दी। उसके जो जो लड़का था दोस्तों, उस लड़के ने सारी स्टोरी अपनी बता दी थी कि ये लड़की मुझे कहाँ पर मिली थी, कैसे कैसे इस लड़की से बात हुई थी। तब जाकर घर वालों को पता चला कि ये लड़की तो फिर वही है कि जो सभी लड़कों को मारती है कॉल कर कर। तो पंडित जी से बताया कि पंडित जी ऐसे ऐसे अब क्या करा जाए, कैसे बचा जाए इस सिचुएशन से। तो पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर में जो गंगा जल होगा, एक तो गंगा जल को जिस रूम में वो बैठी हुई है उसके आसपास छिड़क दो, और अगर उस किसी भी तरह से सामने जाकर या किसी भी तरह से मतलब उसको पता ना चले और उसके ऊपर भी कुछ छींटे गिर जाए गंगा जल की, बहुत सही हो जाएगा। तब तक मैं वहां पर आ रहा हूँ, बस आप इन दो चीज़ों को कर दो। अब उसके घर वाले ने उससे कहा लड़के से कि तू ही कर सकता है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, हम जाएंगे आसपास तो उसे शक ना हो जाए। तो लड़का गया, लड़का गंगा जल लेकर गया। लड़के ने ऊपर जाने वाला था, जैसे वो ऊपर जाने लगा तो दोस्तों उसने सामने देखा कि लड़की जो है वो दरवाजे पर ही खड़ी है उस रूम के। अब वो डर गया, हक्का बक्का वहीं पर रह गया कि मतलब इसने सारी बात सुन तो नहीं ली। अब उस कंडीशन में दोस्तों क्या करता वो, अब थोड़ा बहुत वो डरा लेकिन उसने थोड़ा अपने आप को संभाला। अब वो उस रूम के दरवाजे में मतलब दरवाजे पर खड़ी हुई थी तो उधर की तरफ ही चल गया। अब लड़की ने पूछा कि मतलब क्या कह रहे थे आपके मम्मी पापा, कहाँ जाने की बात चल रही थी। तो उसने कहा कुछ नहीं, अभी शाम को प्लान करेंगे तो शाम को जाना होगा, शाम को देखते हैं कहाँ जाना है। उसने कहा ठीक है। जैसे वो अंदर जाकर रूम में जाकर बैठ गए दोनों दोस्तों, लड़की ने लड़के को वहीं पर ही मार दिया। बैठने के थोड़ी देर के बाद लड़की ने लड़के का गला दबाया, जैसे ही सेम सिनेरियो पहले लड़कों के साथ किया था। लड़के का गला दबाया उस लड़की ने, उसको मार दिया और पता नहीं कैसे उसके कान और नाक दोनों वहीं पर कटे हुए मिले। लड़की कहाँ गायब हुई ये किसी को नहीं पता, बट जब उसके मम्मी पापा ने नीचे से उसके मम्मी पापा उस लड़के को फ़ोन कर रहे थे, बट फ़ोन जब नहीं पिक किया उसके लड़के ने तो वो भागे भागे ऊपर गए देखने के लिए काफ़ी देर के बाद कि ये क्या है, कुछ गलत तो नहीं हो गया हमारे बेटे के साथ। ऊपर जाकर देखा दोस्तों, वो लड़के की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी और वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। पंडित जी आए थोड़ी देर के बाद, घर में पूरा रोना राटा फैला हुआ था, क्योंकि सिंपल सी बात है हर बंदा रोता है, तो वहाँ पर बहुत रोना स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पर फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने उनको सारी स्टोरी बताई कि ये कोई लड़की नहीं थी, ये भूत प्रेत था, यानी कि कोई भूत नहीं थी, कोई डायन थी जो इस तरीके से यहाँ पर आई और इस लड़के को मार कर चली गई। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है, या आपके एरिया में कहीं आसपास में आपको कोई ऐसी स्टोरी हुई है, इससे सिमिलर कोई स्टोरी हुई है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड हॉरर स्टोरी आप लोगों को आगे भी मिल पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।